औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पुराने शहर की आवाम की जानिब से मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूँ और मैं सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट व मुबीन साहब रुकने असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इस तकरीब के लिए और हमारे शहर की मेयर साहिबा का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और आज की इस तकरीब में शिरकत करने के लिए आए हुए अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, अरकान बल्दिया, सबका मैं पुराने शहर में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी ही मसरत की घड़ियां हैं कि आज मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज पुराने शहर के इस हिस्से में जिसका इफ्तिताह होने जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि एक और संग बुनियाद रखा गया है जो जोन 2 का सीवरेज लाइन का संग बुनियाद है जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपया है। तो इसके लिए भी मैं मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इसकी मंजूरी दी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जोन 2 में हमने जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के ज़रिए 251 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था, 251 करोड़ अर्लियर, जिसके ज़रिए जितना स्ट्रॉम वाटर ड्रेन में जो सीवरेज को मिलाया जाता था एक HNL की लाइन के ज़रिए हमने सीवरेज को अलग किया स्ट्रॉम वाटर से और उसके बाद में जो बचा हुआ काम था जोन 2 का 301 करोड़ का जिसका संग बुनियाद आज रखा गया है। तो इसके ज़रिए जोन 2 का जितना भी सीवरेज है उसको एक अलग लाइन के ज़रिए न सिर्फ खारिज किया जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और मूसी में ये गंदा पानी नहीं जाएगा बल्कि एक ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए भी इसको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक बड़ा ही अच्छा काम किया गया था। और मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगा कि शहर हैदराबाद में नया शहर हो या पुराना शहर, मुर्की नाला एक वाहिद मुर्की नाला का एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने कंप्लीट किया स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के बारिश के पानी को जाने का। एंड चंद्रायन गुट्टा अगर ये प्रोजेक्ट हो जाने के बाद में हैदराबाद का एक वाहिद हलका होगा जहां पर सीवरेज भी अलग जाएगा और स्ट्रॉम वाटर ड्रेन भी अलग जाएगा, बारिश का पानी भी। तो और मैं इसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने ये मंजूरी दी, जो मुझे मौका दिया है। आपने चंद थोड़ी सी बातें आपकी नज़र करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक तो पहले हमने जब ये फ्लाईओवर का ड्राइंग्स बनवाई थी तो ये पुराने पुल से लेके आरामगढ़ तक था। तो इसको बीच में अब आप देखते हैं कि ये लैंडिंग यहाँ पर हो रही है और पुराना पुल का फ्लाईओवर का भी लैंडिंग हो रही है बीच में।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहां उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहां पर आएगा। और इसके साथ ही साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहां यहां पे ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां सामने हमारा नेहरू जूलॉजिकल पार्क है, जू है, और मैं ये कहूंगा कि किसी जमाने में इंटरनेशनल नाम रखता था और आज भी हमारा जू काफी मशहूर है और एनिमल्स काफी है। यहां पर जो बच्चे आते हैं, टूरिस्ट भी यहां पे ज्यादा आता है। ये बात मैं टूरिज्म पॉलिसी जो आपने असेंबली में लाई थी उस वक्त कहना चाह रहा था, लेकिन मेजर अपोजिशन पार्टी की गड़बड़ की वजह से टूरिज्म पॉलिसी पर बहस नहीं हो सकी, डिबेट नहीं हुआ, और वैसी वो टूरिज्म पॉलिसी को उसको मंजूर किया गया था असेंबली में। तो इसलिए मैं आपके जरिए यही अपील करूंगा कि ये जूलॉजिकल पार्क है और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर्स से, और मैं ये कहूंगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था, और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चाहिए। और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है, और वो पार्किंग लॉट्स बनाने के लिए चार मीनार बस स्टैंड के पास और खिलवत के पास हमने मुतालिबा किया था। और जब चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि पुराने शहर का इकोनॉमिक जोन अगर कुछ है तो वो चार मीनार है, और हैदराबाद की पहचान भी है तो वो चार मीनार है। तो हमने एक प्रपोजल रखा था कि नए पुल के पास, सालार जंग म्यूजियम के पास, वहां पे ब्रिजेस को डालकर जितने भी हॉकर्स हैं उनको वहां पे रिहैबिलिटेट किया जाए, उनको वहां पे रोजी रोटी के लिए दिया जाए और चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन को कंप्लीट किया जाए। मंडी मिरालम का भी हमने एक प्रोजेक्ट एमपी साहब ने दिया था, वो भी मंजूर हुआ। मुर्गी चौक का भी एक प्रोजेक्ट को दिया था, वो भी हुआ। और ये टूरिज्म के लिए यहाँ पे हमने मीरालम तालाब का भी, इसको भी डेवलप करने के लिए एक प्रपोजल दिया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म पॉलिसी में मैंने आपका स्टेटमेंट असेंबली में पढ़ा था, उसमें आपने कई मनादिर का जिक्र किया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि टूरिज्म पॉलिसी में दरगाहों के भी टूरिज्म को शामिल किया जाए, जिससे कि जहांगीर पीरा की दरगाह हो, बड़े पहाड़ की दरगाह हो, दरगाह यूसुफैन हो, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी हो। अगर हम ये भी लेंगे और मॉस्क भी लेंगे, मक्का मस्जिद है, अफजलगंज की मस्जिद है, ये सारों को भी अगर टूरिज्म पॉलिसी में लेंगे तो इससे और डेवलपमेंट होगा। और टूरिज्म पॉलिसी में हम मेदक के चर्च को भी ले सकते हैं, ग्रामर स्कूल के यहाँ का जो चर्च है उसको भी ले सकते हैं, और गोलीपुरे का जो हमारा गुरुद्वारा है, सिख बरादरी के भी कई गुरुद्वारे हैं रिलीजियस के, आप टूरिज्म में वो भी ले सकते हैं। और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि पारसी कम्युनिटी भी यहां पर है, पारसियों का भी बहुत बड़ा एक इबादत खाना है, उसको भी हम टूरिज्म पॉलिसी में ले सकते हैं। पाएगा टूम्स है ओल्ड सिटी में, उसको भी डेवलप करने के लिए आगा खान को दिए हैं। और उसके साथ ही साथ हमने ये गोलकुंडा 7 टूम्स को, जो आगा खान फाउंडेशन जो 7 टूम्स को डेवलप कर रहा है, एक स्काईवे, एक वे है, पूरा पुराना ओल्ड ट्रेड वे है, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमने प्रपोजल दिया था हमारे कारवान के एमएलए साहब ने। और फिर शेख पेट से लेके 7 टूम्स गोलकुंडा फोर्ट में हमने एक प्रपोजल दिया था। फ्रेंच कंपनी ने आकर देखा भी था ट्रैम के लिए कि ट्रैम के सर्विसेज को वहां पे हम ले सकते हैं।